Hello students, it's Vinod Manas with chemistry classes. Today we are going to continue with the coordination compounds. Coordination compounds क्या होते हैं इसके लिए हम लेक्चर 1 देख चुके हैं, ले चुके हैं. Anyways, a recall और a repetition. ऐसा कोई भी कंपाउंड जो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स के कम्बिनेशन से बन रहा है, जिसकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन रहती है, प्लस जिसकी प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होती है, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल कुछ न्यूट्रल या चार्ज केमिकल स्पीशीज के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को हम डेटिव बॉन्ड्स भी कहते हैं. एनीवेज, मेटल का वो एटम या वो कटायन जो किसी भी न्यूट्रल या चार्ज केमिकल स्पीशीज के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन. वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या चार्ज केमिकल स्पीशीज जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है मेटल एटम के साथ, मेटल कटायन के साथ, उसे हम कहते हैं लीगेंड. अगर लीगेंड और मेटल की बात की जाए तो लीगेंड इज द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर को डोनेट करने वाला है, जबकि मेटल एटम या मेटल का कटायन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्टर है, गेनर है. सो जितने भी लोन पेयर ये डोनेट करेगा वही इसकी डेंटिसिटी कहलाती है. लीगेंड की डेंटिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय इट. या यूं सीधे सीधे कहूं तो कोई भी लीगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी डेंटिसिटी है. द डेंटिसिटी में बी मोनोडेंटेट, मतलब लीगेंड अगर एक ही लोन पर डोनेट करता है तो वो मोनोडेंटेट है, अगर वो दो लोन पर डोनेट करता है तो डाइडेंटेट है, ऐसे ही वो तीन लोन पर डोनेट करेगा तो ट्राइडेंटेट है, एंड सो ऑन. लीगेंड के लिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, बट फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि लीगेंड होता क्या है. लीगेंड इज द केमिकल स्पीशीज विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और मेटल कटायन. तो लीगेंड एक डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट है, दो डोनेट करेगा बाइडेंटेट है, एंड लाइकवाइज यू कैन से. नाउ मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है. द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय मेटल एटम और मेटल कटायन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स ज्वाइंट विद इट. कहने का मतलब यह है कि अगर मेटल के साथ सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स. लेकिन अगर इसके साथ बाइडेंटेट लिगेंड और मोनोडेंटेट लिगेंड दोनों जुड़े हैं तो हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड विद बाइडेंटेट लिगेंड. जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड्स जुड़े हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. लाइकवाइज अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड भी जुड़े हैं तो प्लस करके 3 इंटू ट्राइडेंटेट लिगेंड्स प्लस सो ऑन. दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल कटायन. अब इस मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर एक चार्ज भी होता है. The charge possessed by this metal atom or metal cation is called its oxidation number. Oxidation number means the charge present on the metal atom or metal cation in this compound. Coordination compound में जो भी चार्ज है उसी को कहेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम इन सब के चार्जेस को ऐड करेंगे एंड ऑब्वियसली वी विल बी गेटिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ ये पूरे का पूरा स्पीशीज मतलब मेटल प्लस लीगेंड्स, मेटल और उसके साथ जुड़ी हुई केमिकल स्पीशीज मिल करके बनाती हैं कॉम्प्लेक्स आयन. दैट मीन्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मुझे नजर आ रहा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्पीशीज, कोऑर्डिनेट स्पीशीज, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. So the complex ion is this species to which contains metal plus ligands. मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड
बना करके जो भी केमिकल स्पीशीज बन जाती है, मेटल प्लस लिगेंड्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्पीशीज या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. Anyways, this is your complex ion. The charge present on complex ion is X positive and it is obtained by adding the charges of all the chemical species which are present in it. मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी केमिकल स्पीशीज हैं, चाहे वो मेटल कैटायन है, चाहे वो लिगेंड्स हैं, उन सभी के चार्जेस को हम ऐड करेंगे. वी विल बी गेटिंग दिस चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. लाइकवाइज लास्ट में इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयंस प्रेजेंट है. This is the counter ion. At present it is anion, but it may be possible कि ये कटायन हो. अगर तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उस समय यहां पर आपका काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज होगा, एनायन होगा. बट अगर ये कॉम्प्लेक्स खुद एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उस समय इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर आपका कोई ना कोई कटायन प्रेजेंट जरूर होगा. सो दिस इज समथिंग अबाउट योर coordination compounds. One more thing, complex ion में जितने भी ligand metal के साथ bonded हैं, all these ligands are specifically arranged in a particular manner and that arrangement is called your coordination polyhedron. Coordination polyhedron, मैं repeat करता हूं, coordination polyhedron is the spatial arrangement of ligands around central metal atom or central metal cation. Coordination polyhedron. For example, अगर तो ligand 4 हैं और वो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि 2 बॉन्ड्स इसी बोर्ड पर आए, एक बॉन्ड इस बोर्ड से आगे और एक बॉन्ड इस बोर्ड से पीछे, तो हम कहते हैं जो अरेंजमेंट है वो है टेट्राहेड्रल. If all the ligands are occupying vertices of a sphere, अगर 4 लिगेंड ही जुड़े हैं लेकिन वो स्केयर के वर्टाइसेस पर प्रेजेंट हैं, तो अरेंजमेंट आपकी आ जाती है स्केयर प्लेनर. इफ लिगेंड्स आर 6 इन नंबर, लिगेंड्स अगर 6 हैं नंबर में, 4 एक ही प्लेन पर हैं एट दी वर्टाइसेस ऑफ ए स्केयर, 5th इस प्लेन से ऊपर और 6th इस प्लेन से नीचे, तो जो अरेंजमेंट आती है दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट. लाइकवाइज यू कैन आल्सो हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट. इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, one ligand is above the plane, the other ligand is below the plane and the 3 ligands are present on the same plane. That means अगर ये तीनों इसी बोर्ड पर हैं with an angle of 120 degree, तो ये वाला लिगेंड इस प्लेन से ऊपर होगा और ये वाला इस प्लेन से नीचे होगा. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट. वन मोर थिंग, कॉम्प्लेक्स आयन में अगर लिगेंड सब आइडेंटिकल हैं, देन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. Homoleptic complex. Homoleptic complex is the complex in which all the ligands are identical or same. For example, अगर मैं कहता हूं CuNH3 4 times डाइपॉजिटिव, तो ये जो आपका पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉपर इज द मेटल एटम और उसके साथ आपके जितने भी लिगेंड जुड़े हैं वो सब आइडेंटिकल हैं. बट अगर ऐसा नहीं है तो हम कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं. कॉपर के साथ ही मैंने अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स और उसके बाद क्लोरीन के 2 एटम्स को जोड़ दिया. Cl2 stands here for 2 chlorine atoms. This one. This is your heteroleptic complex. Now let me take few examples. So this is the first example which I am taking. Cobalt के साथ अमोनिया के 6 molecules and then Cl 3 times. यहां पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, अमोनिया इज द लिगेंड, 6 इसके साथ जुड़े हैं क्योंकि अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट.
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट को x एज्यूम करता हूं. आई विल बी राइटिंग हियर x प्लस 6 मल्टीप्लाइड विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया खुद एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज है 0 इज इक्वल्स टू समथिंग. नाउ व्हाट द समथिंग इज, Cl के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव का. क्लोरीन के अगर 3 एनायंस हैं, क्लोराइड एनायंस 3 आर 3 नंबर, तो Cl नेगेटिव अगर 3 है तो ऑब्वियसली इनके ऊपर चार्ज -3 का है और इसके ऊपर चार्ज +3 का है. दैट मीन्स +3. देन इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू मेरे पास आ गई +3. सो +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट. मोरओवर दिस इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोबाल्ट के साथ एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स. इन द सेकंड केस, chromium is the central metal atom or metal cation. Ligands are NH3 ammonia 2 times, H2O 3 times, CO carbon monoxide 1 times. तो ये आपके 3 ligands हैं. इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार, अमोनिया 2 बार और वाटर 3 बार रिपीट हुआ. सो वी कैन से दिस इज अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. द चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम फाइंड करने के लिए लेट मी सपोज x प्लस अमोनिया इज न्यूट्रल, 2 मल्टीप्लाइड विद 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 0, क्योंकि वाटर भी न्यूट्रल है, प्लस 0 अगेन इज इक्वल्स टू समथिंग. एंड व्हाट द समथिंग इज गोइंग टू बी NO3 नेगेटिव. वंस अगेन NO3 के ऊपर चार्ज -1 का है, NO3 3 टाइम्स है, तो -3 का चार्ज, इसके ऊपर चार्ज आ गया +3 का, इक्वल्स टू +3. दैट मीन्स x इज गोइंग टू बी +3 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +3. कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 + 3 + 1 दैट इज 6. लाइकवाइज इन लास्ट इस केस में देखें हम तो जिंक जो है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, अमोनिया इज द लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +2 बाय सॉल्विंग, क्योंकि Cl के ऊपर चार्ज -1 का होता है. लाइकवाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एक ऐसा केस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है. ऊपर वाले केसेस में कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक थे, अब एनाइनिक है. एनीवेज ये भी फाइंड किया जा सकता है. पोटेशियम के ऊपर 1 के ऊपर चार्ज आता है +1 का, तो 4 एटम्स के ऊपर चार्ज आएगा +4 का. दैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज है -4 का. Cn bears a charge of -1, so -6. Likewise you will be solving and oxidation state of iron is +2. So this is also a homoleptic complex, क्योंकि मेटल के साथ एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हैं, होमोलेप्टिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 की, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. लाइकवाइज यू कैन फाइंड फॉर दिस आल्सो. यहां पर अगर हम बात करें तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है. कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 की, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 1 + 5 6. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.